मेरा पुनर्जन्म एक कल्टीवेशन दुनिया में हुआ और मैं एक अमर सम्राट कबीले का शिष्य बन गया। मेरे पिता एक जीवित गॉड एम्परर, मेरे दादा एक सच्चे अमर, यहाँ तक कि घर के नौकर भी सेंट लेवल कल्चरेशन पर थे। ऐसे ओवरपावर्ड परिवार में जन्म लेकर मैं आराम से जिंदगी बिता सकता था, लेकिन नहीं, गलती से मैंने एक ग्राइंड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। उसने मुझे किसी दूसरी दुनिया में जाकर एक अंधेरे केओस को रोकने का मिशन दिया। भाई तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तो मैंने सीधे उस दुनिया के कोऑर्डिनेट्स अपने परिवार को दे दिए। अपने गॉड एम्परर पिता से खुद सेना की अगुवाई करवाई। उन्होंने पूरे महाद्वीप को रौंद डाला, डार्क ओवरलॉर्ड को कुचल दिया और केओस खत्म कर दिया। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, मैंने सिस्टम की तरफ देखकर कहा, कनेक्शंस होने के बाद भी उनका इस्तेमाल ना करना, वो सिर्फ बेवकूफी है। इस वक्त गू क्लैन के एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, पिताजी मुझे एक बहुत बड़ी बात बतानी है। गुल इम्तियान ने भौं उठाई। ओ सुनते हैं। मैं आगे बढ़ा और अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन मेरी आवाज में छिपा उत्साह वो छिप ही नहीं पा रहा था। शायद आज के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की वजह से मेरी ब्लड लाइन इवॉल्व हो गई और उसी सोल एनर्जी के उफान में मेरा संपर्क एक अनजान दुनिया से हुआ। आधी बात सच थी, आधी नहीं, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं था। गुल इम्तियान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे अच्छी तरह पता था इसका क्या मतलब है। 10,000 संसार अंतहीन फैले हुए हैं, शून्य के पार अनगिनत दुनियाएं तैर रही हैं। हर दुनिया रिसोर्सेज, कल्टीवेशन सिस्टम्स और वर्ल्ड एसेंस से भरी हुई है। गू क्लैन जैसे लेगेसी क्लैन के लिए दूसरी दुनियाओं पर कब्जा करना सबसे बड़ा मौका होता है। आखिरी बार उन्होंने ऐसा हजारों साल पहले किया था। तब एक एल्डर बड़ी मुश्किल से मरती हुई दुनिया के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ पाया था। फिर भी उस एक रेड ने पूरे क्लैन की ताकत कई गुना बढ़ा दी थी और अब उसका खुद का बेटा कह रहा था कि उसने एक नई दुनिया महसूस की है। गुल इम्तियान अंदर तक हिल गया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये ट्रेनिंग की वजह से हुआ भ्रम नहीं था? पिताजी शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो सिग्नल बिल्कुल साफ था। मैं उस दुनिया के कोऑर्डिनेट्स और दिशा तक महसूस कर पा रहा था और उस दुनिया की कुछ जानकारी भी। गुल इम्तियान बोला, आगे बताओ। मैंने उसे बताया कि वो दुनिया रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। वहाँ के डाओ लॉज हमारी दुनिया जितने पूर्ण नहीं थे, लेकिन उनमें अपनी अलग गहराई थी। मैंने पहले सबसे बड़ा लालच फेंका और उम्मीद के मुताबिक उसकी आंखें और चमक उठी। फिर मैंने बात मोड़ी, लेकिन वो दुनिया इस समय एक भयंकर कैटास्ट्रोफ के बीच में है। कोई शक्तिशाली एंटिटी किसी अनजान मकसद के लिए हर जीवित चीज का कत्लेआम कर रही है। रिजेंटमेंट एनर्जी आसमान छू रही है और प्रकृति के नियम टूटने लगे हैं। पूरी दुनिया विनाश के कगार पर है। मेरी बात खत्म होते ही गुल इम्तियान शांत हो गया। उसकी आंखों में तेजी से गणनाएं चल रही थी। रिसोर्सेज से भरी दुनिया, केओस के बीच हंसी हुई और उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी पता। इन तीनों चीजों का एक साथ होना जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। अगर उसकी बात सच थी तो गू क्लैन अब जैकपॉट मारने वाला था। एक पूरी दुनिया की एसेंस उनके क्लैन की नींव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी। शायद उसे ट्रू इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने का मौका भी मिल जाए। सिर्फ यह सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और एक कदम में मेरे सामने आ गया। उसकी विशाल लेकिन कोमल डिवाइन सेंस मेरे शरीर में उतरी और मेरी आत्मा को स्कैन करने लगी। मैं अंदर से तनाव में था, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। अगर पकड़ा जाना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता। और जहां तक सिस्टम के पकड़े जाने की बात ही, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। गुलिनटियन की डिवाइन सेंस मेरी सोल सी में घूमती रही। उसे मेरी आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली लगी और गहराई में एक हल्की पराई ऑरा मौजूद थी। उस ऑरा में मौत और रिजेंटमेंट की गंध भरी हुई थी, बिल्कुल मेरी बातों की तरह। अब उसे पूरा यकीन हो गया, सब कुछ सच था। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सिर्फ शौक और खुशी थी। उसे लगा था कि उसने सिर्फ एक प्रतिभाशाली बेटा पैदा किया है, लेकिन यह लड़का तो उस सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। यह सिर्फ एक प्रोडिजी नहीं था, ये पूरे गू क्लैन के लिए डिवाइन ब्लेसिंग था। गुल इम्तियान खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी गरजते हुए आसमान जैसी थी। पूरा हॉल कांप उठा। उसकी ऑरा आसमान तक पड़ी। हाँ हाँ हाँ, उसने लगातार 3 बार चिल्लाया। फिर उसने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। मेरे बेटे, तुम मेरा सबसे बड़ा गर्व हो, पूरे गू क्लैन का क्राउन ज्वेल। मेरा कंधा दर्द से जल रहा था, लेकिन मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। गुल इम्तियान हॉल में टहलने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। एक ऐसी दुनिया जो पहले से केओस में डूबी हो। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, गू क्लैन से ऊपर कोई नहीं। रिसोर्सेज बस लेने का इंतजार कर रहे हैं। यह स्वर्ग द्वारा दिया गया अवसर है, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सका। उसने मेरी तरफ देखा। बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, सच में बहुत अच्छा। फिर उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, कोई है? मेरी एम्परर सील लेकर फॉरबिडन ग्राउंड्स जाओ और एंसेस्टर को जगा दो। एंसेस्टर को जगाना। जैसे ही ये शब्द गिरे, घुटनों पर बैठे 2 क्वाजी सेंट